मिजोरम की हरी भरी वादियां, और इन हरी भरी वादियों के बीच बना देश का दूसरा सबसे ऊंचा ब्रिज 144। ये ब्रिज कुतुब मीनार से करीब 41 मीटर ऊंचा है। इस वक्त आपके सामने दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में जम्मू कश्मीर में बना दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब ब्रिज है, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है, जबकि दूसरी तस्वीर में देश का दूसरा सबसे ऊंचा पुल ब्रिज 144 है और ये ब्रिज मिजोरम के बैरवी को सायरंग से जोड़ता है। देश का पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम, जिसकी कनेक्टिविटी को लेकर अक्सर कई परेशानियां सामने आती रही हैं। अब उस मिजोरम को भारतीय रेलवे ने एक खूबसूरत तोहफा दिया है। जी हाँ, वो सपना जिसका मिजोरम को शायद पीढ़ियों से इंतजार था, भारतीय इंजीनियर्स के अथक प्रयासों की बदौलत पूरा होने वाला है। और इस सपने या यूं कहें कि इस प्रोजेक्ट का नाम है बैरवी सायरंग रेल मार्ग प्रोजेक्ट। इस वक्त हम मिज़ोरम के बैरवी रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, लेकिन ये मिज़ोरम का एक ऐसा स्टेशन है कि इसके बाद से अगर आप मिज़ोरम के किसी और इलाके में जाना चाहें, ख़ास करके मिज़ोरम के जो कैपिटल है ऐज़वाल, वहाँ जाना चाहें तो आप रेल के ज़रिए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो पटरी ही नहीं बनी थी। लेकिन भारतीय रेल ने अब ये पटरी बिछा दी है और ऐज़वाल में रहने वाले लोगों के लिए सहूलियत जो है अब दे दी है। अब बैरवी से सायरंग तक जो है रेल सुविधा प्राप्त होगी। मिजोरम की राजधानी आइजोल तक पहुंचना रेलवे की एक बड़ी उपलब्धि है और इस उपलब्धि का सबसे बड़ा आधार है मुलखांग और सायरंग के बीच बना ब्रिज 144, जो इस रेलवे प्रोजेक्ट का सबसे खूबसूरत और रोमांचक हिस्सा है। ये जो ब्रिज है उसको लगभग 11 साल लगे हैं बनाने में, लेकिन ये सिर्फ ब्रिज ऐसा एक नहीं है, बल्कि कई और ब्रिज है जो कि इसी तरीके से बनाए गए हैं, कनेक्टेड है। और चूंकि मिज़ोरम से जब भी बाकी देश के राज्यों में जाना होता था, काफ़ी लंबा समय लग जाता था। यहाँ से सिलचर जाने में लगभग 6 से 7 घंटे लग जाते थे और बाई रोड गुवाहाटी जाना पड़ता था। लेकिन अब चूंकि रेल का विस्तार, यहाँ नेटवर्क विस्तार हुआ है, उसके बाद से जाहिर तौर पर समय काफ़ी कम लगेगा। आइए अब आपको इस ब्रिज की खासियत के बारे में बताते हैं। दरअसल ये देश का दूसरा सबसे ऊंचा ब्रिज है, जिसकी ऊंचाई 114 मीटर है। मतलब ये पुल कुतुब मीनार से करीब 41 मीटर ऊंचा है, जबकि इसकी लंबाई 370.8 मीटर है। इस पुल में हॉलो पायर लगे हैं, साथ ही इस पर स्लीप फॉर्म टेक्नोलॉजी पर काम हुआ है। इस पुल में कुल 6 गार्डर दिए हुए हैं, जिनके दोनों तरफ पाथवे भी बनाए गए हैं, ताकि किसी आपात स्थिति में ट्रेन पुल पर रुकती है तो पैसेंजर्स को आसानी से उतारा जा सके। इस ब्रिज का निर्माण सिस्मिक जोन 5 में किया गया है। ब्रिज पर भूकंप का असर न हो, इसे उसी हिसाब से बनाया गया है। इस पुल को अगले 100 साल के हिसाब से डिजाइन किया गया है। चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर के मुताबिक इस पुल के पिलर्स को भी स्पेशली डिजाइन किया गया है। इसके 2 सबसे बड़े पिलर को नाली के बीचों बीच बनाया गया है, ताकि पहाड़ी की स्टेबिलिटी बनी रहे। साथ ही पानी के फ्लो में कोई परेशानी न आए, इसके लिए पिलर के नीचे मल्टी सेल बॉक्स भी लगाए गए हैं। हमें 11 साल लग गए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसका जो टोटल 51.38 किलोमीटर की इसकी जो लेंथ है, हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कि ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट का अलाइनमेंट है हमारे हिली टेरेन में पास होता है। और जो 3 पार्ट में हम लोग बोल सकते हैं कि हर एक पार्ट अपने आप में हमारे लिए एक चैलेंज रहा है। टनल, इसमें टोटल 48 नंबर ऑफ टनल्स हैं, जिनकी की टोटल जो कुल लंबाई जो बनती है वो 15.8 किलोमीटर। उत्तर पूर्व का ये इलाका, जिसे हेवन ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, अब भारतीय रेलवे के नक्शे पर दर्ज हो चुका है। आइजोल से महज 12 किलोमीटर दूर बने सायरंग स्टेशन तक भारतीय रेल पहुंच चुकी है और ये संभव हो पाया है बैरवी सायरंग रेल प्रोजेक्ट के तहत। आइए अब आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बताते हैं। पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी और विकास को बढ़ावा देने के इरादे से बैरवी सायरंग रेल मार्ग प्रोजेक्ट शुरू किया गया। 2008-9 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। प्रोजेक्ट की इम्पोर्टेंस को देखते हुए इसे नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया गया। 2008 से 14 तक इस प्रोजेक्ट को लेकर डिटेल सर्वे किया गया। 29 नवंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी। अब 11 साल के कठिन प्रयासों के बाद करीब 51 किलोमीटर लंबा ये रेल मार्ग बनकर तैयार है। इस रेल मार्ग पर कुल 48 टनल बनी है, जो करीब 15.8 किलोमीटर के रास्ते पर पड़ेंगी। साथ ही रेल मार्ग पर बैरवी, कुर्तकी, कोपुई, मुखलांग और सेरांग स्टेशन पड़ेंगे। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट पर करीब 8,213.72 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।
अब इस रेल मार्ग के शुरू होने के साथ ही न सिर्फ उत्तर पूर्व के राज्यों के लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि दिल्ली से आइजोल की रेल कनेक्टिविटी की भी सुविधा हो जाएगी। यही नहीं, रेलवे का दावा है कि जल्द अलग अलग जगहों के लिए भी यहां से ट्रेन चलेंगी। जो पूर्वोत्तर के राज्य है, खास करके मिजोरम का कनेक्टिविटी का समस्या रहा है। यहाँ के लोग सालों से ये उनका सपना था कि इस तरह का एक रेल सर्विस उनके लिए हो, ताकि यहाँ बैठ के वो देश के हर कोने में पहुँच सके। और आज वो सपना साकार हुआ है और मिजोरम की राजधानी आइजोल भारतीय रेलवे के इस नेटवर्क से जुड़ चुकी है। बहुत ही जल्दी इस यहाँ से अलग अलग जगहों के लिए रेल चलेगी। साथ ही साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर न सिर्फ देश के लोगों के लिए मिजोरम पहुंचने की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, साथ ही सामरिक और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आने वाली चुनौतियों में भी इस रेलवे नेटवर्क का फायदा मिलेगा। ये पूरा जो इलाका है ये प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है और जो भौगोलिक दृष्टिकोण से, क्योंकि ये काफ़ी चैलेंजिंग है, तो यहाँ पे कई सारे लंबे पुल और साथ ही साथ टनल्स है। ये पूरे प्रोजेक्ट में कुल 48 टनल्स है। इसमें कई छोटे टनल्स है और कई लंबे 1 से 2 किलोमीटर लंबे टनल्स है, जो कि पहाड़ों के अंदर से होते हुए जाती है, जिससे कि हम कम समय में जो ये लंबी दूरी है वो तय करने में सफल हुए हैं। पूर्वोत्तर के टूरिज्म को नई रफ्तार देने के लिए रेलवे विस्टाडोम कोच चलाने की योजना पर भी काम कर रहा है। फिलहाल गुवाहाटी से हाफलांग तक पहले से विस्टाडोम कोच चलाए जा रहे हैं। इस सुविधा को बढ़ाने की प्लानिंग है ताकि सैलानी मिजोरम की खूबसूरती को निहार सकें। हमें 11 साल लग गए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसका जो टोटल 51.38 किलोमीटर की इसकी जो लेंथ है, हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कि ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट का अलाइनमेंट है हमारे हिली टेरेन में पास होता है। और जो 3 पार्ट में हम लोग बोल सकते हैं कि हर एक पार्ट अपने आप में हमारे लिए एक चैलेंज रहा है। टनल, इसमें टोटल 48 नंबर ऑफ टनल्स हैं, जिनकी की टोटल जो कुल लंबाई जो बनती है वो 15.8 किलोमीटर। सिर्फ यही नहीं, इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद से मिजोरम की जनता की खुशी का भी ठिकाना नहीं है। जाहिर है मिजोरम की जनता जानती है कि रेल मार्ग शुरू होने के बाद अब न सिर्फ उनका वक्त बचेगा, बल्कि पैसे की भी बचत होगी। देश के अलग अलग भागों से सीधे आइजोल पहुंच पाएंगे और इसको लेकर के यहाँ की जनता क्या सोचती है ये जानना बेहद जरूरी है। नाम है भाई आपका? मेरा नाम तो अजहर है। ये बताओ, यहाँ तक पहले तो ट्रेन नहीं आती थी, अब आएगी, तो इससे आप लोगों को फायदा है, नुकसान है, क्या है? ये हम लोगों को तो बहुत फायदा है इससे, क्योंकि मतलब बाई रोड आने जाने में तो बहुत दिक्कत होता है, लैंडस्लाइड भी होता है, लोगों को बहुत परेशान होता है। पर जब ट्रेन चालू हो जाएगा तो हम लोगों के लिए बहुत सुविधा होगा आने जाने के लिए। खुशी है जैसे ट्रेन आने तक खुशी है, जिससे कि ये सामान उमान ट्रेन में ट्रांसपोर्ट के लिए ये आसान नहीं हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा रास्ता के लिए भी। रास्ता पहाड़ी रास्ता, जब मानसून होता है तो बारिश बहुत होता है, लगभग 7-8 महीना तक। जब ट्रेन होगा सुविधा होगा हम लोग के लिए, जाना आना के लिए, गुवाहाटी हो या दिल्ली वगैरह, मुंबई, जो भी जाना, हम इंडिया का अंदर जहाँ जाना चाहता है जा सकता है। हम नुकसान ये तो नहीं कह सकते हम, लेकिन यहाँ का हमारा संख्या कम है तो लोग डरते हैं, क्योंकि हमारा संख्या कम है और फिर बाहर से लोग ज़्यादा आएंगे तो फिर उसी में दिक्कत है कुछ लोग का कहने का। लेकिन हमारी तरफ से ट्रेन आने का बहुत अच्छा है। इस पूरे प्रोजेक्ट का डिजाइन आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी कानपुर के सहयोग से किया गया है। बता दें कि पूर्वोत्तर के राज्यों की चीन, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों से सीमा लगती है। ऐसे में इस रेल मार्ग का शुरू होना देश के लिए सामरिक और भौगोलिक चुनौतियों के लिहाज से फायदे का सौदा साबित होगा। मिजोरम से न्यूज़ 24 के लिए पल्लवी झा की रिपोर्ट।